अव्यक्तवाणी चल रही थी। महाशिवरात्रि 22 फरवरी 2009 चौथे तेज के अंत में बात चल रही थी। बाप दादा के पास चारों से पदम पदम गुणा मुबारक पहुंच गई है। हर एक अपने दिल में कहता है, वह पत्र में लिखता है, वह ईमेल करता है, तो हमारी मुबारक सबसे पहले उनको पहुंची। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा ने सबकी मुबारक पहले पहले स्वीकार कर ली है, नंबर नहीं लगाया है। सबकी इकट्ठी दिल की मुबारक स्वीकार कर ली। बाईस फरवरी 2009 की गाड़ी का 5 है। देखो, दूर वाले जो देख रहे हैं वो भी ताली बजाए रहे, और चारों ओर मुबारक मुबारक के गीत बज रहे सबके दिल में। ये गीत नहीं, दिल के गीत बिना मेहनत के खुशी हुई और स्टार्ट हो जाते हैं। ये खुशी दिल के गीतों की चाबी है। वाह बाबा वाह, मीठा बाबा कहा, यही चाबी है, सदा की चाबी है ना, कभी कभी की नहीं है ना। तो सदा खुश रहो। बाप दादा को कोई भी बच्चे का चेहरा, बोल या कर्म थोड़ा भी चिंतन वाला, चिंता वाला, जट संकल्प वाला, दुविधा वाला चेहरा देखते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान के बच्चे और वो भी सदा खुश नहीं रहेंगे तो फिर दुनिया में कौन सदा खुश रहेगा? क्या कहें? अपने दिल से पूछे, हम सदा खुश रहते हैं, खुशी गायब तो नहीं होती है। अगर कभी कभी खुशी गायब होती है तो भगवान के बच्चे कोई नहीं समझेगा। बाप दादा कहते हैं, भगवान के बच्चे तो आप ही हो। चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं हो, सदैव शुभ चिंतन वाला हो। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो समझना कि बाप मेरे से कंबाइंड है और सारी चिंता बाप को दे दो। आप शुभ चिंतक बन जाओ, क्योंकि बाप दादा सदैव हर्षित रहते हैं। तो बच्चे मुरझाए हुए हों तो किसके बच्चे कहें? भगवान के बच्चे कहें।
चेहरा कभी भी चाहे पहाड़ जैसी समस्या आ जाए, लेकिन पहाड़ को भी आप रूई बना सकते हो। आप ऊंची स्टेज में चले जाओ, ऊपर से देखेंगे तो नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई देंगी। बाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो पहाड़ है वो भी रुई बन जाएगा। क्योंकि सर्वशक्तिवान को साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो, लेकिन सर्वशक्तिवान आपके साथ कंबाइंड है। तो सर्वशक्तिवान बाप को अपने काम में लगाओ, सिर्फ कहने तक नहीं, लेकिन काम में लगाओ। तो सदा खुशनुमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब रहेगा। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब खुशनुमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो। अभी ये चैलेंज बाप दादा करें, दुनिया वालों को ये चैलेंज करें। कल पहले भी चैलेंज किया था, तब तो मुसलमान भी कहते हैं कयामत आवेगी तो भगवान के बंदे बड़े चैन में रहेंगे। तो अभी करें चैलेंज, कभी मुरझाना नहीं पड़ेगा। क्यों मुरझाए? कोई कमी हो तो मुरझाओ। क्या कमी है? उसी की खुराक। मानो आपको कमी है कोई हेल्थ की, वेल्थ की, तो खुशी के लिए क्या कहते हैं? खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। ये आपकी वेल्थ हो गई ना। ये वेल्थ है आपके पास। ऐसी खुशी है, हाथ उठाओ। तो आपके पास वेल्थ है और खुशी जैसा कोई भोजन नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं होती है। चाहे 36 प्रकार के भोजन हो, लेकिन अगर खुशी नहीं है तो सूखा सूखा लगेगा। और खुशी है तो सूखी रोटी 36 प्रकार का सुख दे देगी। और बाप का वायदा भी है, जो सच्ची दिल, साफ दिल और बड़ी दिल, इन तीनों बातों को याद रखते हैं, तो कोई भी समय दुनिया की हालतें कैसी भी हो और 3 बातें याद है तो आप सबको दाल रोटी
बाप जरूर खिलाएगा। देश में विदेश में कितना भी अकाल पड़ जाए, हाँ, 2-4 सब्जियां नहीं खिलाएगा, दाल रोटी जरूर खिलाएगा। कहते भी हैं, क्या कहते हैं, दाल रोटी खाओ हरि के गुण गाओ। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, अनुभव किया है ना, पुराने जो पहले आए हैं उन्होंने अनुभव कर लिया है। उनसे पूछो, कभी भूखे रहे हैं? और ये जो गुड़ है ना, उसको बॉर्नवीटा बना करके बाप दादा हाथ से खिलाता था, और बाप दादा के हाथ से खाते खाते सबका पेट भर गया। तो बॉर्नवीटा बनाना आता है, कैसी भी हालत हो, यह गुड़ सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, परंतु ये बॉर्नवीटा बहुत सुख देता है। बॉर्न हुआ, पैदा हुआ और खुशी ही खुशी। तो ये बॉर्नवीटा बनाना सीख जाओ। कभी यहाँ सीख करके जाना। आई वेले में ये बॉर्नवीटा बहुत काम में आवेगा, लेकिन 4 बातें याद रखना। ऐसे नहीं कि एक बात भी कम हो, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। इसलिए चेक करो कि चारों ही बातें हैं। एक तो सच्चाई तन की और मन की, मन से भी पवित्र और तन से भी पवित्र। ऐसे न हो कोई पवित्रता में कमी आ जावे। फिर धन की भी सच्चाई हो। धन सचखंड की स्थापना में लगाया जाए। ऐसे न हो कहीं झूठ खंड की स्थापना में लगाए देवे। संबंध संपर्क की भी सच्चाई हो। तो कहेंगे दिल की सच्चाई, बड़ी दिल हो। दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, जरूरत होती है, वो पूर्ण हो जाती है। तो ये करके देखो, जहाँ दिल बड़ी है वहाँ सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अगर दिल छोटी करेंगे तो सब क्रिएशन छोटी हो जाती है।
बाप राजी तो क्या कमी है? इन बातों में पुरुषार्थ करो, फिर मुबारक की तालियां बजाओ। आज सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। आठ 8,000 कर्नाटक से आए हैं। अच्छा, टीचर्स भी काफी है। सभी टीचर्स को बाप दादा खास बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। क्यों खास दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे योग्य बनाया है जो योग्य हो जाए सेवा के लिए। क्योंकि यज्ञ सेवा का चाहे 10 दिन है चाहे 11 दिन है, लेकिन अगर यज्ञ सेवा अपने विधि पूर्वक विधान पूर्वक की तो यज्ञ की सेवा के 11 दिन की प्राप्ति करा सकते हैं। इसलिए यज्ञ सेवा का पुण्य वर्तमान समय, जैसे अभी आपको खुशी हो रही है ना ऐसी एक्स्ट्रा खुशी? मधुबन में पहुंचना अर्थात एक्स्ट्रा खुशी का खजाना मिलना, तो ऐसा योग्य बना करके लाए हैं। कैसा योग्य? जिनको लाए हैं तैयार करके मधुबन में, उनके दिल से ये आवाज निकले कि हम मधुसूदन के मधुबन में पहुंच गए हैं। इसलिए टीचर्स को मुबारक। और माताएं हाथ उठाओ। जौन वाली माताएं भी बहुत हैं, तो माताओं को भी मुबारक। क्यों? क्योंकि माताएं मधुबन तो संभालती हैं, लेकिन साथ साथ सेंटर्स भी संभालती हैं। बाप दादा आज से कहते हैं कि जहाँ सेंटर पर माताएं हैं वहाँ भंडारा और भंडारी सदा भरी हुई रहती है। अच्छा, ऐसी माताओं को विशेष मुबारक। और जो पांडव हैं, उनमें जो अधर कुमार हैं वो हाथ उठाओ। अधर कुमार अपने को देखो। आप लोगों की एक विशेषता है, जैसे माताओं की विशेषता है वैसे अधर कुमारों की भी विशेषता है। 22 फरवरी 2009 की वाणी का छठा दिन। अधर कुमारों की विशेषता क्यों है और क्या विशेषता है? क्योंकि जो दोनों आते हैं एक दो के साथी हैं, कोई बिगन नहीं, एक मत है। नहीं तो दो मत में फिर भी खिटखिट हो जाती है, लेकिन
जब दोनों एक मत हो जाते हैं तो अदर कुमार सेवा में बहुत आगे चले जाते हैं। दोनों कौन है? अदर कुमार के साथ अदर कुमारियां, माताओं की बात पहले आई ना। तो अदर कुमार सेवा में बहुत समय निकाल सकती है। ऐसे नहीं कि यूथ समय नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी अदर कुमार डबल काम करते हैं। कौन सा डबल काम? एक जो विश्व की सेवा है उसमें ज्यादा समय दे सकते हैं, और दूसरा अपने धन को भी जितना चाहे उतना सफल कर सकते हैं। कि दोनों ही राजी हैं तो अदर कुमार जितना अपना जमा करना चाहे, सफल करना चाहे, उतना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्या कारण है? क्योंकि विघ्न कोई नहीं आता है। मन का विघ्न होना और बात, लेकिन आपसी संबंध का कोई विघ्न नहीं आता है। इसलिए आप लोगों का भी यज्ञ में विशेष पाठ है। और दुनिया वाले अधर कुमार और कुमारियों को साथ साथ देखते हैं, युगलों को साथ साथ देखते हैं, तो वृद्धि बहुत होती है। युगलों को साथ देखने से निश्चय लोगों को जल्दी बैठ जाता है। प्रैक्टिकल में देखते हैं ना कि यहाँ तो सब वर्ग वाले आते हैं, परिवार में भी रहते हैं, सब कुछ करते हुए अपना भाग्य बना सकते हैं। पहले जो चारों ओर वायुमंडल था, ये घर बार छुड़ाते हैं, डर था, और अभी भी कोई समझते हैं। अभी वो बात नहीं रही। तो अभी आप डबल काम कर सकते हो और मदद भी मिलती है। अच्छा, 80 देशों के 1200 डबल विदेशी आए। अपने को डबल फॉरेनर नहीं कहो, कहो हम डबल तीव्र पुरुषार्थी हैं। पसंद है ना? ये टाइटल पसंद है, क्योंकि डबल फॉरेनर ये बात तो कॉमन हो गई। वो तो बहुत डबल फॉरेनर है। बाप दादा को फॉरेनर के लिए बहुत खुशी होती है कि फॉरेनर्स मधुबन का श्रृंगार बन गए हैं। देखो, इंडिया के भिन्न भिन्न देशों से आते हैं, तो फॉरेनर्स कम क्यों हो? इसमें भी 80 देश की है। अभी 80 देश तो आ गए हैं।
तो बाप दादा एक बात में मेजॉरिटी को देख करके खुश है कि जो भी आते हैं वो अभी एक कल्चर वाले हो गए हैं। एक सभ्यता वाले हो गए हैं। नहीं तो पहले कितनी सभ्यता वाले थे हैं? डबल फॉरेनर, बेहद में डबल फॉरेनर्स क्या है? देश की दुनिया से भी निकाले गए और बाहर की दुनिया से भी निकाले गए। दोनों ओर से धक्का मिला। ठोकर मिली ना, तो ठोकर खाने वाले क्या बन जाते हैं? ठाकुर बन जाते हैं। और जो ठाकुर बनते हैं उनकी विशेषता होती है तीव्र पुरुषार्थी। तो आपका टाइटल क्या दिया है? तीव्र पुरुषार्थी। और वो तीव्र पुरुषार्थी 7 प्रकार की वैरायटी कल्चर से आए थे। और कौन सी वैरायटी कल्चर? जो 7 विधर्मी नारायण है, विदेशी नारायण, उन 7 को फॉलो करने वाले थे। अभी ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद एक बात की पहचान मिलने के बाद एक कल्चर के बन गए हैं। सभी एक ब्राह्मण कल्चर वाले हैं, है ना? एक कल्चर के हाथ उठाओ। अभी विदेश की कल्चर वाले नहीं, सब ब्राह्मण कल्चर वाले आए थे। कहाँ से आए थे? अरे 63 जन्मों में और कल्चर में बदल गए थे ना, कन्वर्ट हो गए थे ना। तो संगम युग में आए तो कहेंगे और कल्चर वाले थे, और अभी उन्होंने भिन्न भिन्न कल्चर को भी पार कर लिया। ये एक बनने में बड़ी दीवार थी। सारी वसुधा ही हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। इसमें कितनी बड़ी दीवार खड़ी हुई थी। अभी पहचान लिया एक बाप को, तो दीवार क्रॉस कर ली। अभी लगता नहीं है कि ये कोई अलग कल्चर वाले हैं। अभी उठ के देखें, टीवी में सब ब्राह्मण कल्चर वाले हैं। अच्छा लगता है ना, एक ही कल्चर।
जैसे शुरू में बच्चे आए थे, कि आज में आए थे, तो भिन्न भिन्न कल्चर वाली डालियां थी कि एक कल्चर वाली थी? भिन्न भिन्न थी। अपने अपने घरों से अपने वालों के साथ आए थे, लेकिन बाप दादा ने शुरू में ही कहा कि आप भिन्न भिन्न वृक्ष की डालियां आई हो। लेकिन आप सब भिन्न भिन्न वृक्ष की डालियां यहाँ आकर के एक चंदन के वृक्ष में समा जाएंगी। क्या खासियत होती है चंदन के वृक्ष में? वो एक का ही गायन है, औरों का गायन नहीं है। क्या एक ही धर्म पिता का ये गायन है क्या? तो चैतन्य वृक्ष में आत्मा बीज है, शरीर वृक्ष है। उस शरीर रूपी वृक्ष में भांति भांति के सर्प लिपटे रहते हैं, विषधर। तो भी उनका विष चंदन में व्याप्त नहीं होता है। तो उस समय भी बाप दादा ने कहा था ये सब मिलकर के एक ही चंदन के वृक्ष बनेंगे। आज में आने वाले बच्चे आदि रतन एक चंदन का वृक्ष बने तो चंदन की खुशबू फैले। वो खुशबू विदेश तक भी पहुंची ना, तब तो विदेशी भी आए ना। तो विदेशी भी भिन्न भिन्न कल्चर में आए, लेकिन अभी एक कल्चर। सबको ये बात पसंद है ना? अगर पसंद है तो हाथ उठाओ। कभी मुश्किल तो नहीं लगता? हाँ, काम काज में रंगीन ड्रेस पहने वो तो सबको अलाउ है। लेकिन क्या अलाउ नहीं है? आप रूहानी मिलिट्री हो। रूहानी मिलिट्री का कनेक्शन विश्व गवर्नमेंट से है, ईश्वरीय विश्व गवर्नमेंट। तो मिलिट्री की एक ड्रेस होती है, खासकर जब ड्रिल में बैठते हैं तो एक ही ड्रेस होती है या अलग अलग होती है? एक ही ड्रेस होती है। वो ड्रेस तो स्थूल होती है, और यहाँ तो आप बेहद की ड्रेस वाले हो।
स्थूल में भी आपकी सफेद रेत और अंदर से भी दूसरे दूसरे धर्मों की कोई भी कल्चर वाले नहीं हो। नहीं तो विदेशियों का खान पान, रहन सहन, व्यवहार, पहरावा सब बदल जाता है। परंतु बाप दादा को फॉरेनर्स की एक बात और भी अच्छी लगती है। जो फॉरेनर्स सेवा के निमित्त हैं, समझो कोई सेंटर संभालते हैं, उनकी ये विशेषता है। वो खाना भी अपना तैयार करते हैं, क्लास भी कराते, जिज्ञासु भी संभालते और बाहर का जॉब भी करते हैं। भारत के बच्चे जब शुरू में गए तो क्या देखा? विशेषता देखी। 22 क्लास पूरा हुआ, 7 दिन का आटा गूंद के देख रखेंगे। सात दिन खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना पड़ता है ना। तो एक ही बार 7 दिन के लिए आटा गूंद लिया और रोटी बना के रख दी। हाँ? नहीं समझ में आया है क्या? नहीं, स्कूल में भी रोटी होती है, ब्रेड, डबल ब्रेड कहते हैं ना। विदेशी लोग डबल ब्रेड खाना पसंद करते हैं ना। तो 7 दिन के लिए इकट्ठा ब्रेड बना के रखेंगे। क्लास पूरा हुआ, जो कुछ भी दूध में डालने की भिन्न भिन्न चीजें अच्छी मिलती हैं, वो खा के आगे आगे भाग गए। तो सब काम फुट करके कर लिया और सेवा की वृद्धि की। ऐसी सेवा में पहला सेंटर सिर्फ एक लंदन था। कौन सा था? लंदन। वेद में कौन हुआ? ज्ञान का स्पेशल लेन देन करने वाले। जैसे कि दूसरा कोई धंधा ही बुद्धि में नहीं रहता। तो देखो लंदन वाले एक से अनेक हो गए ना। इसलिए बाप दादा ने टाइटल दिया है डबल पुरुषार्थी। और फॉरेन की सेवा ने और धर्म वाले भी तैयार किए। क्रिश्चियन तो है ही, लेकिन मुस्लिम देश में भी कितने बच्चे छिपे हुए हैं। वो छिपे हुए बच्चे भी निकल पड़े और आगे आगे बढ़ रहे हैं और तरीके से कर रहे हैं। बाप दादा ने बच्ची को याद किया था। क्या नाम था? जो बच्ची सेंटर खोल रही है। उनके नाम बोला बजिया बहन।
और नैरोबी वाले भी अच्छी तरह कर रहे हैं। भजिया बहन भी नए नए सेंटर खोलने के निमित्त और नैरोबी वाले भी नए नए सेंटर खोलने के निमित्त बन रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं। तो आपको अपना टाइटल पसंद है ना? डबल पुरुषार्थी। अच्छा, निमित्त बनो ही टीचर्स ने मेहनत बहुत अच्छी की है। विदेशों में जो भी बहनें निमित्त हैं, उन्होंने अच्छी मेहनत की है सेंटर बढ़ाने में। इसलिए बाप दादा सभी निमित्त टीचर्स को विशेष बधाई दे रहे हैं। अभी तो मेहनत का फल खा रहे हैं। पहले भी सुनाया कि बाप दादा का विश्व कल्याणकारी का टाइटल विदेश सेवा से शुरू हुआ। क्या विश्व कल्याणकारी का टाइटल साकार को मिलता है या निराकार को मिलता है? बाप और दादा अड़सठ से पहले भी पार्ट तो बजाते थे ना। स्वदेश सेवा का पार्ट बजाया या विदेशी का भी बजाया? 68 से पहले कहेंगे स्वदेशी सेवा का पार्ट बजाने वाले बाप दादा। फिर विदेश सेवा कब से शुरू हुई? 68-69 के बाद पहला सेवा केंद्र लंदन खुला। और बाप दादा स्वदेश कल्याणकारी से क्या बन गए? विदेश कल्याणकारी भी बन गए। साकार में बने या निराकार आकार में बने? निराकार आकार में बने हैं? साकार में बने। तो विदेश अलग अलग देश से पधारे हुए बच्चों को अपने देशवासियों से जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन सहित पदम गुना मुबारक बर्थडे की। और विशेष बाप दादा बाप को पसंद करते हैं कि सब इकट्ठे होकर के विशेष मीटिंग करते हैं। क्या कहा? विदेशियों की या डबल विदेशियों की पहचान क्या बताई है? क्या पहचान बताई? आपस में मिलकर के मीटिंग जरूर करते हैं, कॉन्फ्रेंस विदेश वाले करते हैं या स्वदेश में विशेष करते हैं? 22/2/2009 की अध्यक्षवाणी का 7 वक्त।
आरसीओ, एनसीओ जो भी ग्रुप्स हैं आपस में इकट्ठे होकर के सारे वर्ष का प्लान बनाते हैं। और मधुबन के वायुमंडल में बाप दादा और विशेष निमित्त ब्राह्मणों की शुभ भावना, शुभ कामना लेके जाते हैं। इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। बाप दादा तो चाहता था, कभी चाहता था, लेकिन अभी वह लिस्ट सामने नहीं आई है। धीरे धीरे वो रिजल्ट सामने आ रही है, तो इसकी भी मुबारक हो। तो बाप दादा वाह, बच्चे वाह, लवली बच्चे वाह, लकी बच्चे वाह, वो वाह वाह का गीत गा करके बच्चों को मुबारक दे रहे। अलग अलग वर्ग वाले जो भी आए हों, वो भी अपनी मीटिंग कर रहे हैं ना। मीटिंग भले करो, मीटिंग करना चाहिए, क्योंकि बाप दादा ने जो कहा है वो अभी किया नहीं है, इसलिए मीटिंग करनी चाहिए। और जैसे बाप दादा ने कहा कोई भी स्थान पर इकट्ठा करो, मालूम तो पड़े कि वर्गीकरण के कनेक्शन वाले सहयोगी स्नेही कितने निकले। और कौन से निकले हैं। बाकी अच्छा है, चला रहे हो, चलाते रहो। क्या क्या चला रहे हो? है? वर्गीकरण की सेवा। वर्गीकरण की सेवा करने से इकट्ठे एक दिखाई देंगे या अलग अलग दिखाई देंगे? वर्गीकरण से एक ग्रुप यहाँ बैठा है इस वर्ग का, ये ग्रुप वहाँ बैठा हो उस वर्ग का, वो ग्रुप वहाँ बैठा है उस वर्ग का, तो एक दिखाई देंगे या अलग अलग वर्ग दिखाई देंगे? ये बोला ये वर्गीकरण की सेवा करने वाले कितने निकले हैं और कौन कौन निकले हैं। मालूम तो पड़े। अभी तो मिस हुए पड़े हैं। कोई पहचान नहीं पाता। ये वर्गीकरण वाले हैं, अलगाववादी हुए या एक करने वाले हैं? वर्गीकरण की सेवा करने वाले अलगाववादी हुए या एक दिखाई देंगे? अलगाववादी। बाकी अच्छा है, चला रहे हो, चलाते रहो। इसलिए मुरली में बोला था, आगे चल करके खास ब्राह्मणों की दुनिया में 8 बादशाहियां स्पष्ट दिखाई देंगी। ये एकता का कमाल हुआ या वर्गीकरण का कमाल है?
लेकिन बाप ने क्या लक्ष्य दिया है? एक बनाना है या अलग अलग ग्रुप बनाना है? अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के सत्संगहीन बच्चों को चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थ की बच्चों को चारों ओर के बाप दादा के बच्चों ने जो गिफ्ट दिए, उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने बाप दादा को गिफ्ट दिए संकल्प से, उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा करके प्रत्यक्षता करने वाले सब बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और सभी बच्चों को बार बार बधाई दादियों को। आपस में बैठे सभी ने अपने अपने विचार दिए। किन्होंने? दादियों ने। विचार तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न विचारों को भी समझ करके रिगार्ड दे, एक दो के बीच में स्पष्ट भी करना। क्या विचार तो भिन्न भिन्न है दादियों के, लेकिन क्या नहीं है जो करना है? जो विचार भिन्न भिन्न है, उन विचारों को आपस में एक दूसरे को समझा नहीं है, और समझ करके एक दूसरे को रिगार्ड भी नहीं दिया है। तो एक दो में समझ करके रिगार्ड दे करके स्पष्ट करते रहना। बिना स्पष्ट किए अंदर नहीं देखे और अंदर न रखें, क्योंकि बिना स्पष्टता के कोई विचारों को अंदर रखने से किचड़ा हो जाता है। कोई भी चीज अगर अंदर रखो और सफाई नहीं करो तो क्या होता है? तो आप निमित्त जो बच्चे हैं उनको बाप दादा कहते हैं मुरब्बी बच्चे। उनमें पांडव भी है, लेकिन जो निमित्त हैं वो मुरब्बी बच्चे। मुरब्बी बच्चों का संगठन बहुत जल्दी सभी को बहुत उमंग उत्साह में लाता है। बाप दादा देख रहा है सभी ने अच्छा संकल्प किया है। क्या संकल्प किया है? किन्होंने किया है? ये संकल्प किन्होंने किया? किनकी बात हो रही है? दादियों की बात हो रही है। सभी ने अच्छा संकल्प किया है। बाप दादा कहते हैं अच्छा संकल्प किया है। अच्छा किया है तो अच्छा ही होगा ना, है? कि बुरा होगा? अच्छा संकल्प किया है। दादियां है ना, यज्ञ की माताएं है ना, है या नहीं?
ये कि सेवा की माताएं हैं। और भक्ति मार्ग में खास करके भागवत में, महाभारत में माताओं में कौन सी माता प्रसिद्ध है? देवकी है, यशोदा माता। पार्ट की तरफ इशारा दिया, एक की बात नहीं है, अनेकों की बात है। तो बाप दादा ये बात देख रहे हैं, आंखें खोल खोल करके क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि सभी दादियों ने अच्छा संकल्प किया है कि हमें सभी को नचाना है। क्या संकल्प किया है? कि हमें सभी को नचाना है, एक को नचाने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई खास पार्ट ऐसा है जिसको नचा करके बहुत ऊपर नीचे करते हैं, नचाते भी है, झुलाते भी है। किसको नचाया है? कृष्ण को नाचू बनाए दिया है, मुरली में बोला। जो बाप दादा ने 4 बातें कही ना, वो 4 बातें एक एक में लानी है। अगर वो 4 बातें मेजॉरिटी में आ गई तो समय आया कि आया। तो ऐसा नाच नचाने के निमित्त आप हो। कौन है? दादियाँ। फिर साफ समझेंगे ये 10-12 दादियाँ नहीं है, ये साफ एक है। 10-12 ही क्यों कहा? और अलग अलग भिन्न भिन्न मत वाली क्यों कहा? अरे दुनिया के हिसाब से देखें और माला के हिसाब से भी देखें तो कितनी राशियां हैं मनुष्यों की? 12 राशियां हैं। 12 राशियों के निमित्त स्वरूप बेसिक में भी 12 दादियां हैं और एडवांस में भी विशेष 12 ही है। कौन नचाने वाले हैं और कौन नाचने वाले हैं? ऐसा प्रोग्राम बन रहा है। अरे कौन नचाने वाले? बेसिक वाले या एडवांस वाले? नचाने वाले कौन है? नचाने वाले हैं। जिसे कृष्ण का शास्त्रों में गायन है, जिसे कृष्ण के संगी साथी गोपों का गायन है। मक्खन चुराने वाले, मक्खन चुराते पकड़े जाते थे तो गोपियां उनको नचाती थी या नहीं नचाती थी? नचाती थी। तो कौन है नचाने वाले? एडवांस वाले नचाने वाले हैं?
ये बात अंदर अंदर चारों ओर फैल रही है। कि जैसे एक मुखिया को नचाया और वो अभी भी नाच रहा है। एडवांस है तो उसका कोई मुखिया भी होगा, है? होगा या नहीं होगा? उसको नचाया और वो नाच रहा है या नहीं नाच रहा है? ज्ञान का डांस कर रहा है नाच नाच के, है? नाच एक जगह पे नाचा जाता है या घूम घूम के नाचते, घूम घूम के नाचते। तो जैसे एक मुखिया को नाच नचाया है, ऐसे सबको नाच नचावेंगे। क्या बोला अभी? है सभी को नाच नचाना है, एक को नहीं। क्या सभी माने कौन? बेसिक वाले या एडवांस वालों को? एडवांस वालों को सभी को नाच नचाना है? ये बात बाप दादा देख रहे हैं कि सभी दादियों ने अच्छा संकल्प किया है। तो ड्रामा में हर बात कल्याणकारी होती है या अकल्याणकारी होती है? कल्याणकारी होती है। किस हिसाब से कल्याणकारी बताई? जो बाप दादा ने चार बातें कही, वो चारों बातें जिनको नचाना है उनमें एक एक में वो चारों बातें लानी है। अगर वो चार बातें मेजॉरिटी में आ गई, क्या मेजॉरिटी में जिनमें ये चार बातें आ गई, वो बाप को खुद पहचानने वाले होंगे या अनभिज्ञ होंगे? पहचानने वाले होने चाहिए। तो समझो कि समय आया कि आया, इस बात का बाप को प्रत्यक्ष करने का समय आया कि आया। तो उनमें वो चार बातें लाने वाले निमित्त आप हो। कौन? अच्छा, वो नचाने वाले हैं। हाँ, दादियों से बोला उनको नचाने के और नचाए नचाए के चार बातें लाने के निमित्त आप हो। सब समझे? ये 10-12 दादियां अलग अलग नहीं है, अलग अलग विचारों वाली नहीं है, एक ही है। तो बाप दादा देखते हैं कि सभी को दिल में ये संकल्प है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं है। क्या कहा? क्या संकल्प है? अरे अभी तो बताया कौन सा संकल्प है। पक्का संकल्प कर रखा है और अभी से नहीं कर रखा है। कई साल पहले से ये आवाज उड़ रही है कि नचाना है, लेकिन इसी संकल्प को और आगे बढ़ाते जाओ। संकल्प में जब दृढ़ता आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो प्रैक्टिकल में करने की भी हिम्मत आती है या नहीं? आ जाती है।
और इस बात में आपके सब साथी हैं। इसके साथी हैं दादियों के। सब माने कौन है? जो भी फॉलोअर्स हैं वो सब साथी हैं। अच्छा, उनका मोहिनी बहन, मुन्नी बहन इंदौर जोन का चक्कर लगा करके आई है। कहाँ भी कोई भी महारथी चक्कर लगाए तो रिफ्रेश तो होते ही है और भी रिफ्रेश होते रहेंगे। तो कहा जानकी दादी के सिर पर बाप दादा ने हाथ रखा। बाप दादा का हाथ सभी के ऊपर आता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ जानकी दादी के ऊपर आता है। अभी वर्तमान समय में ये विशेष निमित्त है, ये ग्रुप निमित्त है, इसलिए ये विशेष है। फिर कभी भारी होता ही नहीं है। बाबा कंबाइंड है ना। कोई ने कहा भागीरथ के मस्तक पर हम गंगाएं हैं। ये पांडव भी गंगाएं हैं, तब तो सेवा करते हैं। अच्छा, ओम शांति।